चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही इंजीनियस लो-टेक सॉल्यूशन की। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने दुनिया की सबसे जरूरी फसलों में से एक आलू की एक बहुत बड़ी मुश्किल को सुलझा दिया। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आलू का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन आखिर है कौन? दिमाग में शायद कोई कीड़ा या कोई बीमारी आएगी, है ना? पर असलियत में इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो तो छिपा हुआ है। और कमाल की बात तो यह है कि ये दुश्मन इतना छोटा, इतना मामूली सा है कि नजर तक नहीं आता। सोचिए, चावल के एक दाने से भी छोटा। हाँ, हम बात कर रहे हैं एफिड्स की। अब ये कोई मामूली कीड़े नहीं है। इन्हें समझिए छोटे छोटे जासूस जो चुपके से आलू की पूरी फसल में तबाही मचाने वाले वायरस फैला देते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, ये एफिड्स बस पौधों का रस नहीं चूसते, ये तो एक बीमार पौधे से वायरस उठाते हैं और एक सुई की तरह उसे एक सेहतमंद पौधे में इंजेक्ट कर देते हैं। और बस ये सिलसिला चलता रहता है और धीरे धीरे पूरी फसल में जहर फैल जाता है। इसी को कहते हैं क्रॉप डिजेनरेशन या फसल का पतन। और पहले इसका इलाज क्या था? बस एक ही, ढेरों कीटनाशक। लेकिन फिर भारत में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CPRI के वैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त हल निकाला। एक ऐसा तरीका जो सब कुछ बदलने वाला था, और इसी का नाम पड़ा द सीड प्लॉट टेक्निक। अब ये टेक्निक सुनने में बड़ी फैंसी लगती है, पर असल में ये कमाल की सिंपल है। इसका पूरा आइडिया बस एक चीज पर टिका है। आलू की फसल को उस वक्त उगाओ जब ये वायरस फैलाने वाले एफिड्स आसपास हो ही ना। मतलब दुश्मन से सीधे लड़ने की जरूरत ही क्या है जब उससे बचा जा सकता है। देखिए, इस सॉल्यूशन की असली खूबसूरती किसी नए केमिकल या किसी फैंसी मशीन में नहीं थी। नहीं, इसकी असली जीनियस थी टाइमिंग में, वक्त को, मौसम को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने में। और वही था इसका आहा मोमेंट। एक तरह से कहें तो इसका राज दुश्मन से आमने सामने भिड़ने में था ही नहीं, बल्कि एक ऐसा वक्त ढूंढने में था जब दुश्मन मैदान में मौजूद ही ना हो। तो सवाल यह है कि आहा मोमेंट असल में है क्या? देखिए, भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का जो वक्त होता है, वो एक सेफ विंडो की तरह है। एक ऐसा समय जब एफिड्स की पॉपुलेशन कुदरती तौर पर बहुत बहुत कम होती है। तो बस करना क्या था, इसी सेफ विंडो के अंदर बीज आलू की फसल उगा लो और हो गया काम। फसल सबसे बड़े खतरे से बच गई। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये टेक्निक काम क्यों करती है। अब जरा ये देखते हैं कि जमीन पर किसान इसे असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है तैयारी। सब कुछ प्रिपरेशन पर ही टिका है। जैसे खेत ऐसा चुनना जहां पिछले 2-3 साल से आलू ना उगा हो, फिर बीजों का ट्रीटमेंट करना, और सबसे ज्यादा जरूरी प्लांटिंग बिल्कुल सही टाइम पर करना, यानी अक्टूबर के आसपास। और हाँ, पौधों को थोड़ा नजदीक नजदीक लगाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे छोटे बीज के लिए परफेक्ट साइज के आलू बनते हैं। अब फसल बड़ी हो रही है, उसका मैनेजमेंट चल रहा है, और इसी दौरान एक नंबर है, एक मैजिकल नंबर, जिसका इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल है। हर किसान की नजर बस उसी एक नंबर पर टिकी होती है, और वो नंबर है 20। हाँ, बस 20। जैसे ही हर 100 पत्तियों पर एफिड्स की गिनती 20 के क्रिटिकल लेवल तक पहुंचने लगती है, ये एक अलार्म की तरह होता है। ये संकेत है कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। तो जैसे ही एफिड्स की गिनती 20 के पास पहुंचती है, किसान एक बहुत जरूरी काम करते हैं, जिसे कहते हैं डीहॉल्मिंग। इसका मतलब है वो पौधे के ऊपर का जो हरा हिस्सा है उसे जमीन के पास से काट देते हैं। इससे होता यह है कि एफिड्स को आलू तक यानी कंद तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलता, तो वायरस भी नहीं पहुंचता। इसके बाद आलू को 15-20 दिन और जमीन में ही रहने देते हैं ताकि उसका छिलका अच्छा मजबूत हो जाए। तो ये जो इतनी सिंपल सी लगने वाली टेक्निक थी, इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त था। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं थी, ये अपने आप में एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था। इस एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। इसने मैदानी इलाकों के किसानों को ये ताकत दी कि वो बहुत कम लागत पर हाई क्वालिटी बीज आलू उगा सके। और इसका नतीजा जाहिर है, पैदावार में भारी उछाल आया, खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, और सबसे बड़ी बात, किसानों को हर साल अच्छे भरोसेमंद बीज मिलने लगे। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मैदानी इलाकों को कभी बीज आलू उगाने के लिए बिल्कुल अनसूटेबल माना जाता था, वही इलाके आज इसके सबसे बड़े हब्स बन चुके हैं। है ना कमाल? ये दिखाता है कि टाइमिंग की, सही समय की ताकत क्या होती है।
तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, नेचर में ऐसे और कितने नेचुरल साइकिल्स और पैटर्न्स छिपे हुए हैं जिन्हें अगर हम ठीक से समझ लें तो आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों के कितने सिंपल और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?